कि यदि आप एक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट, तो किस तरीके से हम डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं पहले आप समझो। सपोज अगर आपका ये मैट्रिक्स है ना, शायद हमारे पास मैट्रिक्स होगा, मैं उसी को यूज कर लेता हूं। तो सपोज ये मेरा एक मैट्रिक्स है, दिस वन, ठीक है, ये देखो आप, ये मेरा मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम थोड़ा सा फिर से ढंग से डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक मैट्रिक्स मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मतलब अच्छा इन द सेंस कि डिजाइन्ड है ऑलरेडी। अब ये मेरा मैट्रिक्स है सपोज, राइट। तो इस मैट्रिक्स में आपके एलिमेंट किसी न किसी पोजीशन पर है, आपका हर एलिमेंट किसी न किसी पोजीशन पर है, राइट। तो इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो होते हैं ये, दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। समझना, देखो आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग बच्चों जैसा खेल लगेगी आपको, क्योंकि अरे की सबसे खास बात यह है मैट्रिक्स की, 1D अरे की, कि यहां पर एलिमेंट बदलते रहेंगे। मतलब ये एलिमेंट कभी 28 होगा, कभी 42, कभी 74, लेकिन बच्चे फिक्स्ड क्या है यहां पे, पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। ये मैट्रिक्स की पोजीशन 0 0 ही रहेगी, ये 0 1 ही रहेगी, ये 0 2 ही रहेगी, ये 1 0 1 1 1 2, ये फिक्स्ड है। मैट्रिक्स कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन। हाँ, एलिमेंट बदलते रहेंगे, लेकिन पोजीशन इज ऑलवेज बी द सेम, राइट। तो यहां पर आप देखो, यदि आपको इस मैट्रिक्स के लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करना है, तो आप जरा फोकस्ड होकर समझो कि लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट में पहली कॉन्सेप्ट तो यह है कि यदि किसी मैट्रिक्स के आपको डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करना है, तो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। तो यहां पर ये मैट्रिक्स से डायगोनल एलिमेंट क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। लेकिन अगर आप याद करो लास्ट लेक्चर हमने यूजर से जो मैट्रिक्स स्कैन किया है वो m/n का किया, याद करो, मैं ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपको यूजर से जो मैट्रिक्स रीड करना है, नो डाउट अभी हम शुरुआत से इसको देखते हैं प्रोग्राम में, तो आपके पास जो वैल्यू है वो m और n में है। तो यहां पर आपको यह चेक करना पड़ेगा कि बॉस अगर आप डायगोनल एलिमेंट का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपका प्रोग्राम रिजल्ट केवल तब प्रिंट करेगा जब आपके m और n सेम होंगे, क्योंकि m आपकी रो है, नंबर ऑफ रो, और n में आप नंबर ऑफ कॉलम ले रहे हैं। तो यदि आप m/n का मैट्रिक्स यूजर से स्कैन कर रहे हैं और अगर आपको डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करना है, तो इन द फर्स्ट स्टेप यू शुड चेक वेदर योर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट। क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा देन ओनली यू विल गेट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप खुद सोच के देखो, यदि मैं एक मैट्रिक्स यहां ऐसे बनाता हूं 18 26 42 76 78, ठीक है, 36 42 58 45, दिस मैट्रिक्स कंसिस्ट 2 rows and 4 कॉलम, है ना, 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम, ठीक। अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टेल मी विच इज द डायगोनल एलिमेंट, तो क्या बोलोगे आप, ये डायगोनल है, या इसको डायगोनल बोलोगे, या इसको डायगोनल बोलोगे, किसको डायगोनल बोलोगे आप? नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो जब भी हम C++ में मैट्रिक्स को डायगोनल के लिए कोड लिखते हैं तो सबसे पहले क्या चेक लगाएंगे, समझ में आया? अब आप देखो, इसके बाद ये तो बात हो गई चेक की। अब इसके बाद जरा इन सारे, मान लो अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अब आपको इसके डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करना है, तो इन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या कॉमन दिख रहा है? देखो आप जरा, कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट है जो इस डायगोनल एलिमेंट में कॉमन है। वीडियो पॉज करो और सोचो जरा, इन डायगोनल एलिमेंट में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी डायगोनल एलिमेंट की बात होगी, आप देखो इन डायगोनल एलिमेंट में कॉमन क्या है। इन सारे डायगोनल एलिमेंट में रो और कॉलम की पोजीशन देखो आप, 0 0 1 1 2 2। मतलब कहने का ये, मैं यही प्रोग्राम में 2 तरीके से बताने वाला हूं आपको, डोंट वरी। मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्रोग्राम के कितने लॉजिक हो सकते हैं हम समझेंगे। मैं आपको 2 तरीके से सेम प्रोग्राम बताता हूं, राइट। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए क्या? आपको पूरे मैट्रिक्स में केवल वही एलिमेंट प्रिंट करना है जिसकी वैल्यू, जिसके रो और कॉलम सेम है, जिनके लिए रो और कॉलम की वैल्यू सेम है। अगर रो और कॉलम सेम है, सो दैट यू विल जस्ट प्रिंट दिस एलिमेंट, तो आपके एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे 28 46 85।